इस केरल की टीम के लिए चढ़ाई चढ़ना आसान नहीं होने वाला है। केरल बनाम रेलवेज, पहले रेलवे ने डिफेंस चुना था, 4 डिफेंडर आउट हुए, 8 अंक। उसके बाद रेलवे जब चेज करने आई तो 13 डिफेंडर को आउट कर दिया था। जो फर्स्ट बैच ऑफ डिफेंस आ रहा है, यहां से जो नजर आ रहा है उसमें है महेश शिंदे और उनके साथ होंगे विजय, और विजय के साथ दिलीप। हमने देखा था दिलीप ने बहुत ज्यादा समय लिया था। वीरेंद्र, हमारे दर्शकों को याद होगा, बिल्कुल आखिर में थे दिलीप और रामजी कश्यप, और दिलीप ने ही वो समय पूरा व्यतीत कर दिया था और रामजी कश्यप को तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन आनंद, याद होगा जिन्होंने मैच को देखा है, विजय ने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। विजय हजारे, और ये हैं वो 3 डिफेंडर जिनके पास अब जिम्मेदारी है रेलवे के इस 26 के स्कोर को डिफेंड करने की। अगर ये इसे डिफेंड करने में यहाँ कामयाब रहते हैं 9 मिनट तक, ये बैच और इसके बाद एक और बैच, तो निश्चित तौर पर केरल यहाँ पारी से हार जाएगी। हर डिफेंडर को 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा डिफेंस करना है। 9 में 9 डिफेंडर अगर 9 मिनट निकाल लेते हैं, 8 डिफेंडर निकाल लेते हैं, तो भी पारी के हार से हार जाएगी केरल। यानी 9 मिनट में 8 डिफेंडर को बचना है। और अब थोड़ी थकान भी हावी होगी वीरेंद्र, क्योंकि एक बार चेज कर चुकी है केरल की टीम। डिफेंस में 4 बैच का इस्तेमाल हो चुका है, सभी ने अपनी ऊर्जा खर्च की है, तो इतना आसान नहीं होगा। जो पहली पारी में चेज कर रही थी उसकी तुलना में कहीं ना कहीं थोड़ा असर तो जरूर पड़ा होगा। जी हाँ, लगातार भागना पड़ा था, और अब चेज में और क्या शानदार खेल दिखा रही है यहाँ पर रेलवे की ये टीम। पहला बैच है, विजय, दिलीप, दोनों ही खिलाड़ी बढ़िया। ये विजय अपने आप को टारगेट के रूप में यहाँ प्रस्तुत करते हुए, ललचाते हुए, जिग-जैग, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू एक्सट्रीम थोड़ा गए थे साइड लाइन की तरफ, और फिर बीच में आए, छका के रखा हुआ है। यहाँ पर केरल को तेजी दिखानी होगी अगर इस मुकाबले में वापस लौटना है तो, और अब ब्रीदर देने के लिए यहाँ पर जर्सी नंबर 12 के साथ यहाँ तेजी से निकले हैं विजय हजारे। बहुत बढ़िया, इस बार पोल के पास टारगेट कर दिया है विजय को, बाहर जाना होगा। 2 अंकों का इजाफा होगा केरल के स्कोर में, 8 से 10 हो जाएगा स्कोर, लेकिन अभी भी बहुत मुश्किल समय बीत रहा है। 2 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है और केरल को अभी भी इसके साथ एक खिलाड़ी और आउट। दिलीप खानदानी बाहर गए हैं पहले बैच की। अब ये आखिरी उम्मीद जर्सी नंबर 12 है, महेश शिंदे, पोल के पास चतुराई से अपने आप को बचाया है। अपील की है पोल अंपायर को कि आप आउट दें, लेकिन दिया नहीं है, कोई असर नहीं अपील का। अभी भी दिलीप, महेश शिंदे, और जैसा कि आनंद कहा था, अगर एक डिफेंडर 1 मिनट भी यहां रहे तो वही टाइम कैलकुलेट करते हुए 3 मिनट पूरे हो चुके हैं और तीसरा खिलाड़ी अभी भी यहां खो खो की मैट पर मौजूद। दिलीप, महेश शिंदे, दिलीप खानदानी आउट हुए, उससे पहले विजय हुए, और लेकिन ये तीसरे महेश शिंदे जर्सी नंबर 12 है,
चौथे मिनट में अपनी चुनौती को जिंदा रखे हुए हैं। केरल को अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल दिखाना होगा। लगभग ये मुकाबला उनके हाथ से फिसल गया है, क्योंकि ऑन एन एवरेज 1 मिनट का जो टाइम था डिफेंडर्स के पास उसको बखूबी निभाया और महेश शिंदे अभी भी डटे हुए हैं। 4 मिनट लगभग पूरे होने वाले हैं और इसके बाद मिनट होंगे 5 और अंक जुटाने होंगे 14। टर्न जरूर पोल पर आया है लेकिन उसका फायदा नहीं। यहां पर देखना होगा, लेफ्ट साइड में गए हैं, स्काई डाइव नहीं आया, क्योंकि स्काई डाइव तब आता है यहां पर शायद मौका मिल जाएगा। जी हां, महेश शिंदे बाहर गए हैं। 4 मिनट 18 सेकेंड में पहला बैच बाहर जाता हुआ। और अब जी कश्यप, नजर बनाए रखिएगा कितने मिनट्स निकालते हैं रामजी कश्यप, क्योंकि खो खो लीग के बड़े स्टार्स में से एक हैं रामजी कश्यप। और अगर केरल को कहीं से दूर से वापसी करनी है, दूर से वापसी का दरवाजा तक खटखटाना है, तो रामजी कश्यप को जल्दी निपटाना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा उन्हें। नहीं तो ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो छोटे छोटे कदमों से आपको बड़ी परेशानी दे जाएंगे। 5 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है। 12 अंक और चाहिए बराबरी के लिए, यानी 6 डिफेंडर को आउट करना पड़ेगा तकरीबन 3.5 मिनट से कुछ ज्यादा के समय में। रामजी कश्यप आसानी से केरल के चेजर की परीक्षा लेते हुए, उन्हें पता है कब कौन सी रणनीति अपनानी है और यही एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। ये देखिए, स्काई डाइव के लिए इनवाइट किया और आउट हो गए रामजी कश्यप। उम्मीद से कम समय उन्होंने लिया है और अभी भी 10 अंक चाहिए। 3 मिनट से कुछ ज्यादा का समय बाकी। क्या केरल की टीम यहां पर वापसी कर रही है? और नंबर 11 वहां पर दीपेश मोरे बाहर गए थे। ब्रीदर के तौर पर रामजी कश्यप ने खुद को बचाया है और इस समय जो टारगेट है वो अमित पाटिल हैं। तो वीरेंद्र, ऐसा लगता है कि जो रामजी कश्यप ने खुद को बचाया ब्रीदर के तौर पर, वहीं पर यह मुकाबला समाप्त ना हो जाए। जी हाँ, क्षमताएं हैं इस खिलाड़ी के पास। और उससे पहले तो एक और डिफेंडर जर्सी नंबर 10 में अमित पटेल यहां छका रहे हैं। 7वां मिनट प्रगति पर है और उसके बाद 2 मिनट निकालना तो कोई मुश्किल नहीं होगी रामजी कश्यप के लिए। फिलहाल तो ये जो अमित पाटिल की चुनौती है, इसी से पार पाना केरल को भारी पड़ रहा है। निश्चित तौर पर जैसे कि संभावना व्यक्त की गई थी कि रेलवे का जो 26 का स्कोर है ये डिफेंड आसानी से कर पाएगी। पारी की हार का खतरा केरल के लिए लगातार मंडराता हुआ। केरल का स्कोर 16 है, 10 अंक और चाहिए बराबरी के लिए, यानी कि 5 खिलाड़ियों को अभी आउट करना अनिवार्य है बराबरी के लिए। पारी की हार को टालने के लिए 6 खिलाड़ियों को आउट करना होगा और इस बार ये बढ़िया ललचाया, लेकिन वहां शिकार भी बने। अमित पाटिल बाहर जाना होगा। 18 पर पहुंच गया है केरल का स्कोर। और अब राम जी क्या शानदार खेल है। आप कदमों का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड लेफ्ट राइट। क्या बात है, बॉडी की लचक देखिए रामजी कश्यप। आप आइए, हम तैयार हैं। इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आखिरी मिनट और एक तरीके से अब ये मुकाबला औपचारिकता भर 30-35 सेकंड में
बहुत मुश्किल। रामजी कश्यप, जैसा कि आखिर के लिए अपने आप को बचा के रखा था, और यहां क्या फिनिश करेंगे। यहां फाउल देखने को मिला है, वापस जाना होगा और स्लाइट एडवांटेज फाउल की मिलती है ओपोनेंट को। पेनल्टी के पॉइंट नहीं दिए जाते यहां पर एज सच, जैसे बास्केटबॉल या वॉलीबॉल, लेकिन यहां डिफेंडर है उसको बेनिफिट जरूर मिलता है, और उसी बेनिफिट को पूरी तरीके से कैश करते हुए यहां पर रामजी। और इसी के साथ ये मुकाबला 26-18 से रेलवे